नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज हम आपको एक ऐसी मशीन दिखाने जा रहे हैं जो अगर कोरोना की दूसरे लहर के वक्त होती तो हो सकता था कि कुछ मौतें बच जाती। हम इस वक्त गाज़ियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में मौजूद हैं। कौशाम्बी ब्रांच है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आयुष है। मैं यशोदा हॉस्पिटल का चीफ कार्डियक सर्जन हूँ। अच्छा, आज के बारे में जानना चाहेंगे। एक मशीन को लॉन्च किया गया है, क्या है इस मशीन के बारे में? देखिए, ये मशीन का नाम है एक्मो मशीन। एक्मो का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मरीज के फेफड़े काम करने बंद हो जाए तो ये मशीन एक कृत्रिम लंग की तरह, कृत्रिम फेफड़ों की तरह काम करते हुए उसके खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकता है। अच्छा, क्या इसके ये जो पार्ट्स हैं फंक्शन एक बार बताना चाहिए कैसे कैसे? मान लीजिए पेशेंट आपका यहाँ लेटा हुआ है, उसके शरीर से हम एक ट्यूब डाल के पाइप से उसका खून बाहर निकाल लेते हैं। ये खून इस मशीन के पंप में यहाँ पे आता है, जहाँ पे वो गोल घूमता है, और ये एक मशीन का पार्ट है जिसको कंसोल कहते हैं। ये उस मशीन का फ्लो रेगुलेट करता है। इसके ऊपर एक किट जुड़ती है जिसके अंदर एक ऑक्सीजनेटर होता है जो कृत्रिम लंग होता है। जब पंप घूमता है तो खून उस कृत्रिम लंग के थ्रू पास किया जाता है और बॉडी में वापस चला जाता है। तो काला खून निकाला गया, रोटेशन के द्वारा गोल घुमा के पंप के द्वारा ऑक्सीजनेटर से पास करते हुए पेशेंट के अंदर वापस चला गया। तो उसकी खून की मात्रा बढ़ा के हमने पेशेंट को वापस दे दिया। इस कंट्रोल के द्वारा उसका फ्लो या कितना मात्रा में लिया जाता है उसको रेगुलेट किया जाता है। साथ ही साथ इसके फ्लो सेंसर्स और टेम्परेचर रेगुलेटर उसके खून की फ्लो को और खून के टेम्परेचर को नापते हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे, यशोदा हॉस्पिटल में ये पहली बार ये मशीन लग रही है, उत्तर प्रदेश की पहली ये मशीन है, तो इससे पहले कहाँ ये थी, इस तरह की ये जानते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव, मतलब बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है इस मशीन को चलाने में, और बहुत हाई लेवल ऑफ प्रिसीशन और हाई लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज चाहिए इस मशीन को चलाने में। इसीलिए एपेक्स या क्वाटरनरी सेंटर्स में ही ये मशीन उपलब्ध होती है, जहाँ के आईसीयू में 24 घंटे कोई ना कोई इसकी निगरानी रखता है इस मशीन पर अगर कोई पेशेंट हो तो। अब हमारे पास ये मशीन आ चुकी है, हम अपनी ये वाली सेवा लोगों तक पहुँचा पाएंगे। जो मरीज इतना क्रिटिकल है, जिसके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, जिसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, उसको इस मशीन पे लेकर उनको बचाने की कोशिश की जा सकती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन अब धीरे धीरे भारत में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मशीन बहुत काम करता है? देखिए, जरूर इसके अंदर क्षमता है कि किसी की जान बचा सके। हालांकि ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, कितने दिनों तक इस मशीन को पेशेंट पे लगाए रखें, ये डिबेट का इशू है। लेकिन जरूर इस मशीन में पूरी क्षमता है कि एक ऐसा मरीज जो इस मशीन ना होती तो वो शायद नहीं बच पाते, लेकिन इस मशीन की वजह से उनकी जान बच सकती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लगभग कितने की ये मशीन होगी, कितनी लागत होगी? मशीन की लागत बहुत ज़्यादा है, उस पर ना जाए, है ना। और कैसे इसको प्रोक्योर किया, कैसे हुआ, इसके ऊपर भी मत जाइए। हमको इस पर खुशी होनी चाहिए कि ये मशीन अब हमारे पास उपलब्ध है और इसकी सेवा हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, एक बार फिर मैं आपको ये मशीन दिखा देता हूँ। ये वही मशीन है कि अगर आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई भी अगर दिक्कत होती है, मशीन खास तौर पर अगर उसके फेफड़े वगैरह में जिस तरह की दिक्कत आ रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, तो हो सकता है कि उस मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।